अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक बहुत ही मक्कार सियार की है। एक वैसा मक्कार सियार जो जंगल में इधर उधर घूमते रहता था। उसके पास कुछ काम तो था नहीं, बस एक पेड़ के नीचे सारा दिन लेटा रहता और बस यही सपने देखता रहता कि काश कि मैं ही जंगल का राजा बन जाऊँ। जब भी उसे किसी जानवर का शिकार दिखाई देता, छीन के उससे खा जाता। सारे जानवर बड़े परेशान हो गए। बड़े जानवर जाकर शेर से उस सियार की शिकायत करते हैं। शेर भी उस सियार को एक दिन अपने पास बुलाता है और उसे अच्छे से डांटता है। कुछ दिनों तक वो सियार उसकी बात को मानता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो वही करने लग जाता है। एक दिन वह सियार उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वो बहुत देर से देख रहा था कि सारे जानवर अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। उसने सोचा कि ये जानवर आखिर जा कहाँ रहे हैं। तभी उसने देखा उस पेड़ के ऊपर एक मिंकू नाम की चिड़िया अपना मेकअप कर रही थी। उसने उस चिड़िया से पूछा, अरे ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? उस चिड़िया ने कहा, तुम्हें से मतलब, वो कहीं भी जा रहे हो। पर ठीक है, तुम्हारी जानकारी के लिए फिर बता देती हूँ कि आज शेर सिंह ने दावत रखी है और मैं भी तैयार होकर वहीं जा रही हूँ। शेर सिंह ने सारे जानवरों को बुलाया है। सियार बोलता है, दावत? किस चीज़ की दावत? चिड़िया कहती है, आज उसके बेटे का जन्मदिन है, उसने सारे जानवरों को बुलाया है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सियार कहता है, लेकिन शेर सिंह ने मुझे तो नहीं बुलाया। चिड़िया कहती है, तुम इस लायक बन तो जाओ पहले, दूसरों का खाना छीन के खा जाते हो, तुम्हारा तो बस नहीं चलता किस दिन तुम मुझे भी ना खा जाओ। सियार कहता है, नहीं, उसने शेर सिंह ने मेरे साथ बुरा किया है, ये गलत किया है, मैं भी तो जंगल में रहता हूँ, मैं भी तो इस जंगल का एक जानवर हूँ, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? उसको बहुत बुरा लगता है। फिर भी सियार बिना बुलाए शेर की उस दावत में चला जाता है। वो देखता है कि वाह, वहाँ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान हैं। शेर खान जैसे उस सियार को देखता है, शेर खान आग बबूला हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को छुपाकर वो सियार के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरी दावत में आ गए। चलो ठीक है, आ गए हो तो थोड़ा बहुत कुछ खा के जल्दी यहाँ से चले जाना। सियार कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। तभी सियार को शेर का बेटा दिखाई देता है, जो कि एक सोने के कंगन से खेल रहा था। वो सियार उसके पास जाता है और किसी भी तरह उस बच्चे को अपनी बातों में बहला फुसला कर उससे वह कंगन छीन लेता है और कंगन लेकर वो वापस चला जाता है। शेर खान जो अपने बेटे के पास आता है, उससे पूछता है कि वो कंगन कहाँ गया, तो शेर खान को उसका बेटा बताता है कि वो सियार मुझसे छीन के ले गया। शेर खान बहुत गुस्सा होता है। वो सारे जानवरों को उस सियार के पीछे लगा देता है और ढूंढता रहता है कि जहाँ भी वो सियार मिल जाए उसको वहीं मार दो। बहुत दिनों तक सियार इधर से उधर जंगल में भागते रहता है। उसे कहीं जगह ही नहीं मिलती कि वो कहाँ छुपे। और एक दिन भागते भागते वो नदी में कूद जाता है। नदी में जैसे ही वो कूदता है, भी नदी में से एक परी निकल के आती है। वह परी कहती है कि मैं बहुत दिनों से मुझे श्रापित थी, मैं बहुत दिनों से इसी नदी में रह रही थी। जब तक कोई सियार एक सोने के कंगन को लेकर इसमें नहीं कूदता, तब तक मेरा श्राप खत्म नहीं होता। तुमने ऐसा किया है और मुझे श्रापित मुक्त किया है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। सियार बड़ा खुश हो जाता है। सियार कहता है, मुझे बस एक ही वरदान दे दो कि मेरी शकल बस शेर जैसी हो जाए। मैं इस शकल से बहुत परेशान हो चुका हूँ और इस जंगल का राजा बन जाऊँ। परी उससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें शकल तो दे दूँगी, लेकिन तुम अंदर से सियार ही रहोगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम किसी दिन असली सियार से लड़ाई की तो तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। ऐसा कहकर परी वापस चली जाती है। वो सियार शेर की शक्ल लेकर जंगल में दर दर घूमने लगा। वो सारे जंगल में सारे जानवरों को बड़ा परेशान करने लगा। यहाँ से वहाँ भागता, उसे जो जानवर मिलता वो उसी का शिकार कर लेता। पूरे जंगल में दहशत फैल गई कि एक नया शेर आ गया है, वो सारे जानवरों का शिकार कर रहा है। यह बात जंगल के राजा शेर को पता चलती है। वह कहता है कि ऐसा कौन शेर है जो मेरे जंगल में आ गया और मेरे ही जानवरों को परेशान कर रहा है। अगले ही दिन वह शेर उस दूसरे शेर को ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत दिन बीत जाते हैं और अचानक उसका सामना उस शेर से होता है जो कि सियार बना हुआ था। सियार अपने आप को बिल्कुल ही शेर समझने लगता है। वह भूल जाता है कि परी ने उससे कुछ कहा था कि अगर तुम किसी से लड़ाई करोगे तो तुम अपने रूप में वापस आ जाओगे। सियार इतना घमंडी हो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि वह शेर नहीं सियार है। परी ने उसको जो वरदान दिया था कि अगर वो किसी से लड़ाई करेगा तो वह अपने असली रूप में आ जाएगा, वह इस बात को भूल जाता है। शेर और सियार में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन वह सियार उस शेर को नहीं हरा पाता, क्योंकि उसका चेहरा तो शेर का था, लेकिन उसके अंदर जो ताकत थी वो थी तो सियार की। धीरे धीरे करके और वह शेर उस सियार को मार देता है।
सारे जंगल के जानवर बड़े ही खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।